मराठों को ओबीसी में शामिल नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर हरि नरके। महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मराठा समाज जिस तरह से सड़कों पर उतरकर स्वयं को पिछड़े वर्ग में शामिल करके आरक्षण दिए जाने पर जोर दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछड़े समाज के नेता और बुद्धिजीवी इसे ओबीसी के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। मशहूर समाजशास्त्री प्रोफेसर हरि नरके कहते हैं कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। जिस आधार पर मंडल आयोग, खत्री आयोग और बापट आयोग ने मराठों को ओबीसी में शामिल करने से इनकार कर दिया है, तो उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। और 1950 से आज तक की ये पद्धति रही है कि संविधान ने निर्माण की व्यवस्थाएं जो है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है या अलग अलग आयोग बिठाए गए हैं, उसके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसको अगर देखें तो हमें ये पता होता है कि 1980 में जो मंडल आयोग का रिपोर्ट आया था, उसमें पहली बार उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ जातियां हैं 3743 जिनको आरक्षण देना चाहिए ओबीसी में, और ऐसी भी कुछ जातियां हैं दे आर रूलिंग कास्ट, जो कि राज्य करता है, इसलिए उनको आरक्षण कभी नहीं मिल सकता। उसमें ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, जाट है और मराठा है। सकल ओबीसी महापरिषद के नेता अशोक गीते साफ तौर से कहते हैं कि वो ओबीसी में मराठों को किसी हालत में शामिल नहीं होने देंगे। 35 अबव जो कास्ट है, वो कास्ट को आरक्षण को धक्का लग रहा है कि जब तक कि उनके तक आरक्षण पहुंचा नहीं है। और मराठा समाज जो बहुतुल्य है, जिनके बैंक्स है, जमींदार है, एजुकेशन सोसाइटीज है, उन्हें आरक्षण चाहिए, जो कि 400 से ऊपर जाति को एक तरफ रखा जा रहा है। और एक जाति के लिए ओबीसी में आरक्षण आने के बाद ये 400 जो जाति है ओबीसी के, ये पूरा नष्ट हो जाएंगे। जो भी पुराने मतलब 80-100 साल पहले जीते थे, वही तरीके से गांव के बाहर, गांव के पास, क्योंकि काम नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा और ना एजुकेशन रहेगा, ना कहीं सत्ता में सहभागी हो गए। ओबीसी को ज़्यादा सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन एजुकेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, वो भी नहीं है। अगर ये पूरे बड़े समाज अगर इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये बाकी सब जातियों का मरण हो जाएगा। महाराष्ट्र ओबीसी आयोग में दूसरे समाज के लोगों को शामिल करने के बारे में महाराष्ट्र सकल ओबीसी समाज की अध्यक्षा कांचन नाइक कहती हैं कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा ओबीसी आयोग में दूसरे समाज के लोगों को शामिल करने का निषेध करती हूँ। देश की आधी आबादी ओबीसी है, तो अब तक ओबीसी पिछड़ा क्यों है? ओबीसी को मुख्य प्रवर्ग में लाने की हमारी कोशिश है। बहुत सारी हमारी मांगे, उसमें से प्रमुख मांग अभी जो चल रही है वो फिलहाल ये है कि जो आयोग पे हमें ओबीसी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो आयोग गठित किया ओबीसीयों के लिए, तो ये आयोग जिस तरीके से किया है उससे नहीं लगता है कि हम ओबीसीयों को न्याय हक मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर ऊपर जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर में कोई और आके अपना अधिकार जमा रहा है, इस तरीके से लग रहा है कि अगर ओबीसी है हम, तो ओबीसी का नेता हो, वहाँ पर ओबीसी के लोगों को बिठाया जाए। ओबीसी में इतना नेतृत्व करने की शक्ति है कि वो वहाँ पर बैठ के अपना नेतृत्व कर सकता है, ओबीसी समाज का अच्छा हित भला हित जान सकता है। और हम इस माध्यम से इस सकल ओबीसी समाज की तरफ से आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का निषेध इसलिए करते हैं कि इन्होंने हमारे आयोग तो बनाया, लेकिन आयोग पर किसी और को बिठाया है, ये हमें मंजूर नहीं है। कतई इसका तुरंत विचार करे सरकार। और साथ ही साथ में जो हमारे बच्चों को शिष्यवृत्ति नहीं मिल रही है, वो शिष्यवृत्ति मिले। एट्रोसिटी में हमारे बहुत सारे और कास्ट है ओबीसी में, उसको भी लिया जाए कि जातिवाचक अभी भी चल रहा है, इसको खत्म किया जाए। पश्चिम रेल के ट्रेड यूनियन नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि इस देश में दो तरह के लोग रहते हैं, एक मेहनत करके रोटी कमा रहा है, तो दूसरा सबको मूर्ख बनाकर सब पर राज कर रहा है। जो लोग विषमतावाद के सिद्धांत पे काम करते हैं उनके हम खिलाफ हैं, क्योंकि जहाँ विषमता है वहाँ नफरत है, और जहाँ नफरत है वहाँ कलह है, और जहाँ कलह है वहाँ अवनति है। जापान आगे इसलिए गया कि वो लोगों ने गरीब लोगों को पढ़ा करके अपने बराबर लाए। हमारे देश में 30-40 करोड़ लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, और आपने 6743 जाति बना दिया। कैसे बनाया? चमार है, भंगी से 6 इंच ऊपर है, मौर्य है और 6 इंच ऊपर है, पटेल जी हैं और 6 इंच ऊपर है, यादव जी और 6 इंच ऊपर है। तो हमको बांट करके आप राज कर रहे हैं। तो हम सबको कह रहे भाई, आप हमको शूद्र कहा ना, हम शूद्र हैं, और उच्च लोग हैं, मेहनत करने वाला उच्च लोग। दो ही वर्ग है इस देश में, एक मेहनत करने वाला है और एक मूर्ख बना के खाने वाला है। तो जो मूर्ख बना के खा रहा है उसका वो शासन भी कर रहा है, मीडिया उनके पास है। तो हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप 100 करोड़ के आसपास हो, तो आप राज करो देश पे।
इतना ही कहना है, बाकी हमारा किसी से नफरत नहीं। इस कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों का सम्मान फूल और शाल पेश करके किया गया। कार्यक्रम के अंत में बाबा साहब द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ सभी को दिलाई गई। धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा व उपासना। राज बिंद्रा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज।